एक मिनट प्लीज सवाल करके आप खामोश से सुनिए इत्मीनान से। हलाल और हराम का जो सवाल होता है वो भी उससे पूछते हो जो कि एक छोटे छोटे हराम चीज से भी बचना चाहती है। अभी मैं आपको एक छोटी सी बात डिक्लेयर करूंगी। कोचीन में होटल मेरिट को हमने खरीदे, कितने साल हुआ मौली खरीद के? 3 साल हुआ शायद, हाँ 3 साल हुआ। 4 स्टार होटल थी, कुछ प्रॉब्लम था ओनर का, कुछ भी था, मुझे अच्छा लगा तो चलो वो होटल को मैंने परचेस कर लिया। 3 साल से वो होटल मैं इसलिए नहीं ओपन कर रही हूँ कि उसमें से मुझे लाइसेंस में से बार को और शराब की बात को हटाना है, इसलिए मैंने वो होटल को बंद रखा है 3 साल से। हालांकि करोड़ों की कमाई उसके अंदर हो सकती थी, मगर मैंने नहीं ओपन किया। तो क्या आप ऐसी इंसान के लिए सोचते हो कि वो हराम लोगों को देगी, वो हराम लोगों को खिलाएगी, या वो हराम के चीजों में इन्वॉल्व हो जाएगी? अगर ऐसा शक है किसी को तो दलील पेश करो, सबूत के साथ पेश करो, मैं हर बात को मानने के लिए तैयार हो जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम आपा, मेरा नाम आजम है, मैं डीएसए हूँ सलाउद्दीन मलदार के अंडर में जी। आपके इस काफिले से अल्हम्दुलिल्लाह 2009 से जुड़ा हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पूरी तरह से मुतमईन हूँ, लेकिन मेरे मेंबर से कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। पहला तो क्वेश्चन ये है कि इस्लाम में 2 तरह की तिजारत होती है, इश्तराकत और मुजारिबत। जी। तो मुजारिबत, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारी जो तिजारत है वो मुजारिबत के बिना पे होती है जी। तो मुजारिबत में क्वेश्चन ये आता है कि जो सरमाया लगाया रहता है अकॉर्डिंग टू शरिया लॉस उस पर होता है, यानी मेंबर्स के ऊपर अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर लॉस होता है तो मेंबर्स पे लॉस होता है। जी। तो कुछ स्कीम ऐसी है जैसे हमारी फूडेक्स पे है 30-40 की स्कीम, अपनी रेगुलर्स में 60 और 40 की है जी। और फूडेक्स में 50 की है और टेक्सटाइल में 30 और 70। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये जो तकसीम है ये किस बुनियाद पर, मतलब अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ किस बुनियाद पर है मुजारिबत? ये बुनियाद तो आपके पास अग्रीमेंट में ही है और आपके पास जो पेपर है उसमें कहा जाता है कि जो भी हमारा बेनिफिट होगा उसके अंदर जो है कंपनी 60 लेगी और आपको 40 देगी, कंपनी 50 लेगी और आपको 50 देगी, उसी बुनियाद के ऊपर आपका होता है। और किसने कहा है कि लास्ट में आपको हिस्सा नहीं है? अल्लाह ना करे, अल्लाह अगर बरकतें दे रहे हो तो तुम लाश का इंतजार कर रहे हो, तो फिर लाश आएगा तो लाश भी उठाना ही पड़ेगा, उस पर सिग्नेचर है हर कस्टमर का, साइन है हर कस्टमर का कि तुम प्रॉफिट और लॉस में दोनों में भी हिस्सेदार हो करके। कभी भी हीरा ग्रुप ने पहले दिन से नहीं कहा कि तुम जो है हिस्सेदार सिर्फ मुनाफे में हो और हिस्सेदार लॉस में नहीं हो, कभी भी नहीं कहा है। ठीक है, दूसरा एक क्वेश्चन। तो जब वहां पर बात ही क्लियर हो गई, बात ही डिक्लेयर हो गई, अगर अल्लाह आपको आप क़यामत के सुबह तक फायदा देना चाहे तो तुम क्यों लॉस की तरफ जाना चाहते हो, लॉस क्यों मांगना चाहते हो?